हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बी एंड बीपीएससी। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 5। हमने 4 पार्ट जो है अपलोड कर दिया है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का देख रहे हैं। 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं हम उन सभी को कवर कर रहे हैं। पार्ट 5 है ये, और पार्ट 4 जो है आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट है इसी चैनल में, आपको वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? आपके ऑप्शन है इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखली, माय पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बीपीएससी सीडीपीओ फ्री में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनसे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा किसका है? ये नारा जो है लोकमान्य तिलक द्वारा ही दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही ये नारा दी गई थी होम रूल लीग में। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डॉफ्रिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड रॉबर्टसन। लॉर्ड कर्जन ने जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था और इसी के तहत जो है भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू किए गए थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1899, 1901, 1904, 1906। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया ये प्रश्न है 2018 में। जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही डिस्कस किया डेट के बारे में कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट सेम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है। अभी मैंने डेट बताया था आपको, 1904 में जो है ये लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी की गई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? आपके ऑप्शन है न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। देखिए, लीडर जो था ये उदारवादी नीतियों का प्रचारक था और इस अखबार को जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली समाचार पत्र थी यंग इंडिया। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीडर। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश द्वारा रखी गई थी? आपके ऑप्शन से 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के मिनट्स, 1854 का वुड का आदेश पत्र, 1882 का हंटर कमीशन। देखिए, भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव 1835 ईस्वी में मैकाले के मिनट्स स्मरण पत्र से पड़ी थी। और मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ऐसा इनका मानना था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के मिनट्स द्वारा ही जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। इसके तहत जो है अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाई जाने की मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? आपके ऑप्शन है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। आपको कूट में दिए गए ऑप्शन से चूज करना होगा। देखिए क्या करेक्ट आंसर होगा। आंसर जो है आप कमेंट करते जाएं। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जो है बुद्धिजीवी,
नगरीय उच्च जातिया एवं उदार रजवाड़े को आकर्षित किया था। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय और उदार रजवाड़े। फुट में हम लोग का आंसर देना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें जो है और भी नामों से संबोधित किया जाता है, राष्ट्र के पैगंबर, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु और नवभारत के पैगंबर भी इन्हीं को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया था टीचर वाला 11th-12th में ये प्रश्न पूछा गया है। 26/8/2023 को जो हुई थी एग्ज़ाम, उसी में पूछा गया ये प्रश्न है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? जैसे कि मैंने अभी भी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया, राजा राम मोहन राय को ही जो है नव भारत का पैगंबर कहा जाता है और आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्र का पैगंबर भी इन्हें ही कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है हेनरी बिबियन डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीचर 9th-10th में पूछा गया प्रश्न है, जो दिसंबर में हुआ था। देखिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेविड हेयर। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय ने जो है एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए जो है 1815 ईस्वी में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष? ऑप्शन है आपके 1827, 1829, 1831, 1843। देखिए आपका जो है ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 20 अगस्त 1828 को जो है ब्रह्म सभा का स्थापना हुआ था और इसी को जो है ब्रह्म सभा पहले नाम दिया गया था, उसके बाद से इसी का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था और इसका जो है स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ऑप्शन में जो है 1828 कहीं पे भी नहीं दिया गया है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं करेंगे। 1828 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। आपके ऑप्शन है 1816, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया 1828 ईस्वी जो है इस प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्ती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? आपके ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कार्नवालिस, कर्जन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 63rd बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए सत्ती को जो है सती प्रथा के खिलाफ थे विलियम बेंटिक और विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा का अंत भी किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। इन्होंने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दी थी और इसके बाद से जो है सबसे पहले जो है ये बंगाल में लगी थी, उसके बाद से जो है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी जो है ये लागू कर दिया गया था, सती प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है वेदांत ग्रंथ, तुहफत उल मुवाहिदीन, भारती विलास, शाकुंतलम,
उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 1803 में जो है राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक की प्रकाशन हुई थी और इसमें जो है आपसे पूछा गया है 1815 में, तो यहाँ पे जो है पहली नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो 1815 में जो है हुआ था वेदांत ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है। और 1803 में जो है पहली पुस्तक जो थी वो थी तुहफत उल मुआहिदीन, यानी कि बी में जो ऑप्शन दिया गया है वो थी। और 1815 में जो है वेदांत ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वेदांत ग्रंथ। यहाँ पे पहली नहीं होना चाहिए क्योंकि पहली पुस्तक जो है वो थी ये वाला तुहफत उल मुआहिदीन, जो कि राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? आपके ऑप्शन है कलकत्ता के सैयद अमीर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के हसन इमाम, जौनपुर के करामत अली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। फराजी आंदोलन को जो है ढाका में तायून में ये आंदोलन चलाया गया था और ये जो है इसका नेतृत्व किया था जौनपुर के करामत अली ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जौनपुर के करामत अली। अगला प्रश्न देखते हैं, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? आपके ऑप्शन है जमालुद्दीन अफगानी, C.F. एंड्रूज, मौलवी जकाउल्लाह, शिबली नोमानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। BPSC CDPO में पूछा गया प्रश्न है। आपका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमालुद्दीन अफगानी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? भारत आने के पश्चात भी जो है गांधी जी फिर से एक बार अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका, और 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। तो इसमें पूछा गया है आपके से जो है ये पूछा गया है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए थे? आपके ऑप्शन है कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, बंगाल के तीतू मीर, बिहार के इमदाद इमाम, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए गांधी जी गए थे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जो है गए थे। गुजरात के दादा अब्दुल्ला के जो है कानूनी समस्या का समाधान हेतु ये गए थे और ये वकील थे वहाँ पे, इन्होंने जो है इनकी केस लड़ी थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात के दादा अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देखिए बंगाल नाटक जो था नील दर्पण, ये नील के खेती के विरोध में की गई एक प्रकार की नाटक थी जिसका जो है लेखक दीनबंधु मित्र ने किया था और दीनबंधु मित्र ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। और इस नील दर्पण में जो है किसान पे हो रहे अत्याचार शोषण का जो है बारीकी से इसमें जो है दिखाया गया है। देखिए इसका जो है अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी माइकल मधुसूदन दत्त। नील दर्पण का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन है टीबी मैकाले, डॉक्टर विलियम फेरी, लॉर्ड मिंटो, चार्ल्स ग्रांट। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए ये जो है मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। टीबी मैकाले ने ये कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है।
ये टीबी मैकाले का ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में जो है बहुत सारे वेद पुराण लिखे गए थे, जो कि यूरोप की पुस्तक में कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टीबी मैकाले, इनका ये मानना था। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1905, 1909, 1915, 1917। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1909 में जो है पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। और पंजाब के बाद जो है बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में जो है हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1909, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, आपको इसमें देखना है 1, 2, 3 दिया गया है। 1905 बंगाल का विभाजन, 1908 कांग्रेस में फूट, 1919 रॉलेट सत्याग्रह। कूट में जो है आपको करेक्ट आंसर बतानी है, कौन सा सही है आप बताइए। देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 में। और 1911 में जो है बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और 1908 में कांग्रेस में फूट कहा गया है, ये जो है गलत होगा, क्योंकि 1907 में जो है कांग्रेस में फूट आई थी और दो गुट में जो है कांग्रेस बट गया था, जिसमें जो है उदारवादी नेता एक तरफ थे और एक गरम दल के नेता एक तरफ थे। तो और 1919 के रॉलेट एक्ट, ये तो है काला कानून जिसे कहा गया था। और रॉलेट सत्याग्रह जो है ये 1919 में ही आई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, इसमें 1 सही है, तो 1 सही दिया है और ये गलत है। 1919 रॉलेट, तो 1 और 3 जो जिसमें दिया गया है वही ऑप्शन सही है। देखिए, सी में 1 और 3 दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? आपके ऑप्शन है संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। डेट यदि आपको याद है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुई थी। और उसी प्रकार बिरसा मुंडा का विद्रोह, ये मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। और ताना भगत आंदोलन पूछा गया है, ये जो है 1914 में प्रारंभ में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि 1855 में ये विद्रोह हुआ था सबसे पहले। इन सभी में जो है सबसे पहले ये हुआ था संथाल विद्रोह। और सिद्धू कानू 2 भाई थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। देखिए, सूची 1 और सूची 2 दे दी गई है आपको, और इसमें जो है औपनिवेशिक काल दिया गया है और इसमें आपको जो है सुमेलित करना है। देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए, आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, देखिए सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। मैकडोनल्ड जो है कम्युनल अवार्ड हो जाएगा आपका। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को लाया था, और चेम्सफोर्ड द्वैत शासन हो जाएगा। देखिए, अब कूट में मिला लेंगे, आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कूट में जो है देखिए यहाँ पे आपका ए का 2 जो है सी डी दोनों में दिया गया है, और लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव यानी कि बी का 3 होगा, सी और डी दोनों में दिया गया है। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स होगा, यानी कि C1। देखिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूट के आंसर से। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? आपके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, बंगाल, अवध। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। एका आंदोलन किस प्रदेश में चलाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, एका आंदोलन जो है अवध में चलाया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, खान अब्दुल गफर खान द्वारा
स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ब्लू शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स, रेड शर्ट्स। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार के स्वयंसेवक जो है लाल कुर्ती पहनते थे, जिस कारण से खुदाई खिदमतगार को जो है रेड शर्ट्स नाम से भी जाना जाता था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड शर्ट्स। लाल कुर्ती पहनते थे इसलिए रेड शर्ट्स कहा गया इस खुदाई खिदमतगार को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? जमींदारों द्वारा जो है राजस्व ली जाती थी, जो कि अवैध कर थी और बेगार थी, उसे किस नाम से जाना जाता था ये पूछा गया। आपके ऑप्शन है बेथी, मेथी, साथी, बीती। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस अवैध उपकर को जो है बेथी नाम से जाना जाता था, जो कि जमींदार लेते थे किसानों से। बेथी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुनः याद रखिए अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात में गांधी ने, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, बंगाल में एस.एन. बनर्जी ने, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, ये कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये कहा था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुई थी उसी में ये कहा गया था, और 1929 में लाहौर अधिवेशन को दिन ही जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी, लेकिन 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो अधिवेशन हुई थी उसी में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन है अमर सिंह, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, जनरल लॉयड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने जो है बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इन्होंने जो है विद्रोह के दौरान जो है इन्होंने कहा था मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर से इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, आप याद रखेंगे। और आरा जिला से नेतृत्व इन्होंने किया था 1857 की क्रांति में, और इनकी उम्र थी 80 वर्ष जब ये नेतृत्व कर रहे थे। और विद्रोह के दौरान जो है इन्होंने ये बात कही थी मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बिरसा मुंडा द्वारा जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, और ये जो है खुद मुंडाओं के नेता थे। इन्होंने कोई कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, 11th-12th बीपीएससी का टीचर का ये प्रश्न है जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसी का। अगला देखते हैं, बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, देवघर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
बीपीएससी सीडीपीओ प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये इस वीडियो की लास्ट प्रश्न है और इसके बाद से फिर हम अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें आपको 150 से लेकर 180 तक प्रश्न कराए जाएंगे। छोटा छोटा वीडियो हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि तैयारी के दौरान जो है बहुत लंबा वीडियो देखने में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है और मन नहीं करता है, इसलिए जो है हम छोटे छोटे वीडियो आपके लिए ला रहे हैं ताकि आप जो है थोड़ा समय में वीडियो कंप्लीट कर लें और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं वीडियो से संबंधित तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। देखिए अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी देवघर में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आज जो है मुहर्रम है कल, इसलिए जो है अभी यहाँ पे प्रोग्राम हो रही है, थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो रही है, माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। और देखिए करेक्ट आंसर आपका देवघर हो जाएगा। झारखंड के तत्कालीन बिहार जो झारखंड वर्तमान में है उसी के देवघर में जो है गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।